हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हम वो लूसेंट जनरल साइंस की सीरीज़ का 12th पार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो है हम बायोलॉजी की 331 से 360 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, यानी कि जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं हम, तो जो आरबीसी होती हैं ह्यूमन ब्लड कि वो क्या होंगी। ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन बी डिक्रीज इन नंबर, ऑप्शन सी डिक्रीज इन साइज, ऑप्शन डी इंक्रीज इन साइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंक्रीज इन नंबर। तो ये आरबीसी कैसे बढ़ जाती हैं? जब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, लोअर हो जाता है ऑक्सीजन का लेवल। तो फिर क्या होता है, ये जो लोअर ऑक्सीजन लेवल है इससे कोप करने के लिए जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम है ईपीओ, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन। ये जो है ये स्टिमुलेट कराता है प्रोडक्शन आरबीसी का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आरबीसी और ज़्यादा नंबर में जो है बढ़ने लगती हैं, ताकि ये जो लोअर ऑक्सीजन लेवल हुआ है तो ये ना हो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना चालू रहे, जिससे कि ऑक्सीजन टिश्यू और ऑर्गन को मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फॉरेन बॉडी एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय, यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो रिएक्शन है वो कौन दिखाता है, यानी कि कौन उसको फाइट बैक देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो ये जो डब्ल्यूबीसी हैं ये क्या करती हैं, ये इम्यून सिस्टम भी प्रोड्यूस करती हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स, यानी कि नीचे जो ये हमें स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से क्या सही नहीं है मैमल से रिलेटेड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दे पोजेस हेयर ऑन द बॉडी, यानी कि जो मैमल है उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। ऑप्शन बी है, सम ऑफ देम ले एग्स, यानी कि कुछ मैमल जो हैं वो एग भी ले करते हैं। ऑप्शन सी है, देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, यानी जो मैमल है उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर वाला है। ऑप्शन डी, सम आर एक्वेटिक, जो मैमल है उनमें से कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो मैमल को लेके गलत है। जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड नहीं होता मैमल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट चेंजेस, यानी कि जो रेंसिडिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फैट का ऑक्सीडेशन और ऑयल का ऑक्सीडेशन है जो क्या करता है, बदलता है। लेकिन क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ओनली द टेस्ट ऑफ फूड, सिर्फ खाने का टेस्ट। ऑप्शन बी, सिर्फ खाने की स्मेल। ऑप्शन सी, बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, टेस्ट और स्मेल दोनों। ऑप्शन डी, ओनली द कलर ऑफ फूड, यानी कि सिर्फ कलर फूड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि किस पार्ट में ह्यूमन बॉडी के जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो बनती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लॉन्ग बोन, ऑप्शन सी पेनक्रियास, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉन्ग बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को उन्हें क्या बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरीज, ऑप्शन बी हेपेटिक आर्टरीज, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरीज, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड जो है हार्ट को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज, यानी कि जो प्लेटलेट हैं उनका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये बोल रहे हैं ब्लड
ट्रांसफ्यूजन जो होता है ह्यूमन का, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर जो है वो कहा जाता है, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी ब्लड ग्रुप को जो है डोनेट जो है किया जा सकता है, यानी कि किसी भी कोई भी ग्रुप का किसी का भी ब्लड हो उसमें ये वाला ब्लड जो है वो डोनेट किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव ग्रुप, ऑप्शन बी ओ ग्रुप, ऑप्शन सी ए बी ग्रुप, ऑप्शन डी ए प्लस ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओ ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो एनीमिया डिसीज़ है वो किसकी कमी की वजह से हो जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये खून की जो कमी हो जाती है, ये जो है वो डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज हैव, यानी जो रेड ब्लड सेल हैं उनके पास है। अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर। ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये तीनों हैं। ऑप्शन सी है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया तो हैं बट ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर तीनों के तीनों नहीं होते आरबीसीज के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्थी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी, यानी कि अगर एक स्वस्थ आदमी है तो उसे कितने दूर तक का जो है वो साफ साफ दिख सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 25 सेंटीमीटर तक का एक अगर हेल्थी आई है यानी कि अच्छी आंखें हैं स्वस्थ, तो उसको 25 सेंटीमीटर तक का तो क्लियर विजन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन, इनमें से कौन सा फूड मटेरियल है जिस पर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो रहते ही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी एग, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सोयाबीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेसल दैट डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लीवर। इसका मतलब है कि नाम बताना है हमें ऐसी वेसल का जो क्या करती है, डिलीवर करती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन बी हेपेटिक वेन, ऑप्शन सी राइट हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन डी हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी हेपेटिक पोर्टल वेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, यानी कि नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन को कराने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एड्रेनालाइन, ऑप्शन बी थायरोक्साइन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है कि इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, जो ऑप्शन दिएगा उनमें से एक से ज़्यादा हार्मोन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल होस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी इन प्लांट्स, यानी कि ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऑर्गेनिल जो है वो होस्ट है, यानी कि वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का CO2 H2 और एनर्जी में प्लांट के अंदर। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तो फिर सबको पता ही होगा कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर सॉलोइंग एंड वॉमिटिंग। इसका ये मतलब है कि ये जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सा हिस्सा हमारे दिमाग का जो है वो रेगुलेट कराता है सॉलोइंग और वॉमिटिंग को, यानी कि जो हम खाना लेते हैं या फिर जो वॉमिटिंग होती है उसको जो है वो रेगुलेट जो है वो कौन सा हिस्सा करता है दिमाग का। ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए सेरेबलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन डी पोन्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो रेगुलेटिंग सेंटर होता है स्वेलिंग और वॉमिटिंग के लिए। नेक्स्ट हमें दिया है नेम द प्लांट दैट इज़ यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर एंड इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। इसका मतलब हमें ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को जो है ट्रीट करने के लिए किया जाता है और जो सिर्फ जो है इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी कचनार, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी सर्पगंधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ये सर्पगंधा है ये वो प्लांट है जिसको यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। अब सबसे पहले हम अगर इसका बॉटनिकल नेम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम है राउलवॉफिया सर्पेटिना, ये इसका क्या है बॉटनिकल नेम हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो लार्ज पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेरेबलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्शन डी मिड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेरेब्रम जो है वो लार्ज पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। और ये जो सेरेब्रम होता है ये जो है ये क्या करता है, ये हैंडल करता है हमारे कॉन्शियस थॉट्स को, यानी कि हमारी चेतना को एंड एक्शंस को। अब नेक्स्ट देखते हैं द सेल विच हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी सेल जो है वो बहुत ही कम रीजनरेट होती हैं या फिर वो जो है वो अपने आप को रीजनरेट करने में उतनी केपेबल नहीं है जितनी कि बाकी सारी सेल जो हैं वो होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेल ऑफ ब्रेन, ऑप्शन बी मस्कुलर सेल्स, ऑप्शन सी सेल ऑफ बोन, ऑप्शन डी सेल्स ऑफ लीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो सेल ऑफ ब्रेन है, यानी कि जो दिमाग के अंदर की जो सेल होती हैं वो जो है वो उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। अब अगर थोड़ा बहुत समझें कि ये जो सेल हैं ब्रेन के ये जो हैं वो उतने अच्छे से क्यों नहीं रीजनरेट हो पाते, तो इसके बहुत से रीज़न होते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है सेल डिवीज़न लैक करते हैं ये, इसके अलावा कोई इंजरी भी हो, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ों की वजह से जो है ये जो सेल होते हैं, या अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ये जो न्यूरॉन होते हैं ये जो है वो उतने अच्छे से रीजनरेट फिर से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन से ऑर्गन जो है वो बिलोंग नहीं करते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी वास डेफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वास डेफरेन। अब ये जो वास डेफरेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो पार्ट होता है। बाकी ये जो ऊपर के तीन ऑप्शन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका सेंटर नीचे दिए ऑप्शन में से कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेब्लम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी नर्व सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या करती है, तो ये जो है वो प्रोसेस करती है एंड रिस्पॉन्ड करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को बिना विदाउट नीडिंग ब्रेन्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इसलिए जो है ये सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट हमें दिया है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी ऑफ
होम्योथर्मल एनिमल्स एंड मैन इज़ फाउंड इन, यानी कि जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है होम्योथर्मल एनिमल और इंसान के अंदर, वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी ड्रेंसेफेरोलोन, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइपोथैलेमस में जो है वो रेगुलेटरी सेंटर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है बॉडी का। नेक्स्ट दिया है फॉर अ मैन मैग्नम इज एन अपर्चर फाउंड इन द, यानी इंसान के लिए जो एक मैग्नम अपर्चर है वो कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन सी गिर्डल, ऑप्शन डी स्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्कल के अंदर पाया जाता है। अब ये जो मैग्नम है ये क्या करता है? तो ये अलाउ करता है, यानी कि परमिशन देता है स्पाइनल कॉर्ड को टू पास एंड कनेक्ट विथ ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन से कनेक्ट होने के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है ना, उसको जो है जाने के लिए जो है अलाउ कौन करता है? तो ये जो मैग्नम होता है ये स्कल के बेस पे जो है वहाँ पे सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट हमको दिया है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है सुक्रोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसको जो एक अगर नाम देना हो तो वो नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत और समझें तो वैसे तो यहाँ डेफिनेशन ही दी है, इसमें अगर हम एक स्पेसिफिकली लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये क्या करती है, इसको ये रिक्वायर करती है O2 यानी कि ऑक्सीजन को टू प्रोसीड। बस ये एक चीज़ हमको ज़रूरी पता होना चाहिए। और एनारोबिक क्या होता है? जहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती ऑक्सीजन की, ये एक मेजर डिफरेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एक्सेल्ड एयर, यानी कि कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो सांस छोड़ते हैं उसमें जो है पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 16%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4% जो है CO2 होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रैब साइकिल। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, ये क्रैब साइकिल है। तो क्रैब की साइकिल में जो है क्या बनता है, लिटरली यही मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। नीचे ये जो ऑप्शन इनमें से क्या जो है वो बनता है क्रैब साइकिल के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पायरविक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ATP, ऑप्शन डी फ्यूमेरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड। और इसको जो ये क्रैब साइकिल है ना, इसको जो है ये भी बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेगुलेट करता है जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी से उसको, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेशन करता है उसको जो है बैलेंस कौन सा ग्लैंड करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, यानी कि नीचे ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा हार्मोन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी कॉर्टिसोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी टेस्टोरॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन। अब हाइपोथर्मिया एक कंडीशन है
जो कब होती है, जब एकदम से लो बॉडी टेम्परेचर हो जाए, और वो लो बॉडी टेम्परेचर यानी जो कम हो जाए शरीर का तापमान, वो कब होता है कम, जब बहुत ज़्यादा हीट जो है शरीर से निकले। तो ये जो प्रोसेस है हाइपोथर्मिया, ये किस में होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्नेक्स, ऑप्शन बी फ्रॉग्स, ऑप्शन सी ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी लिजार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट दिया है हमको, द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पसल इज, यानी कि इन नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी लार्जेस्ट WBC है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोनोसाइट। तो आज के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बी बेसिक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।